नमस्कार। एआईपीएसएन मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हामिद दाभोलकर जी। जैसा कि आप जानते हैं, हामिद नरेंद्र दाभोलकर के बेटे हैं। पेशे से ट्रेन साइकेट्रिस्ट हैं और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ काम करते हैं। तो आपका स्वागत है हामिद जी। आप जानते ही हैं कि नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे आ रहा है। तो आज साइंटिफिक टेम्पर और वैज्ञानिक मानसिकता को लेकर हम कुछ बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आम मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक मानसिकता की क्यों जरूरत है? अ, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के दौर में, जहां विज्ञान के नाम पे बहुत सारे झूठे क्लेम्स किए जाते हैं हर रोज। हमारे हर जिले में, गांव में इस तरीके के क्लेम किए जाते हैं और लोगों को फंसाया जाता है। तो सबसे पहली बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है, उसे बोला जाता है कि हर एक जो घटना घटती है हमारे आजू बाजू में, उसका कोई कारण होता है। बिना वजह की कोई घटना नहीं घटती, और वो कारण हम समझ सकते हैं। जैसे पहले अभी बारिश आ रही है, बाढ़ आ गई है हिमाचल प्रदेश में। तो पहले लोगों को लगता था कि ये बाढ़ आना, ये किसी भगवान की अवकृपा का कारण है। अभी भी सैडली इतना विज्ञान के प्रसार के बाद भी कई लोग हैं हमारे समाज में जिनको ऐसा लगता है कि ये भगवान की अवकृपा का कारण है। लेकिन विज्ञान हमें ये बताता है कि इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली जो किया है वो हम इंसानों ने किया है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए वो नहीं किया है। तो ऑब्वियसली इसलिए ये हो रहा है। जब हम उसकी वजह समझते हैं तो हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, साइंटिफिक टेम्पर का सबसे जो अहम पार्ट है, वो किसी भी चीज की वजह समझना और उस हिसाब से अपने जिंदगी में बदलाव लाना। तो ये सिर्फ अंधविश्वास के बाद सिर्फ अंधविश्वास तक सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कोरोना आया था, तो किसी ने कोरोना देवी की स्थापना की भारत में, और किसी ने कोरोना की लस ली। तो कोरोना की लस लेना ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और कोरोना देवी की स्थापना करना या उसके नाम पे जिसे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है वैसी चीजें करना, वो अंधविश्वास है। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जुड़ा है। हम प्रश्न पूछना शुरू करें, जो भी वास्तवता है उसे डरे नहीं, उसके पीछे जो कारण है वो समझ ले और उस हिसाब से अपना जीवन मॉडिफाई करे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे मुझे लगता है अहम पहलू है। तो सरल भाषा में अगर समझें तो विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के, जिनके मेमोरी में ये AISPN, ये नेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक बात रखते थे, वो मैं बताना चाहता हूँ आपका, कि हमने विज्ञान की सृष्टि ली है लेकिन विज्ञान की दृष्टि नहीं ली है। तो विज्ञान की सृष्टि जो है, वो है जैसे अब हम जूम पे बात कर रहे हैं, मोबाइल है, कैमरा है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सभी विज्ञान की देन है। तो वो चीजें हमने ली है। लेकिन विज्ञान और विज्ञान की दृष्टि, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसमें जो फर्क है, तो विज्ञान की दृष्टि जो है वो हमें सिखाती है कि इसके पीछे की वजह क्या है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि इस सभी जो मीडिया, जो विज्ञान की सृष्टि हमें मिली है, विज्ञान के फायदे हमें मिले हैं, उसका लोग इस्तेमाल अंधविश्वास फैलाने के लिए करते हैं, लोगों को ठकाने के लिए करते हैं, फंसाने के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछना किसी भी, तो विज्ञान का आउटपुट जो होता है वो एक बात है, और विज्ञान की सोच जिसे बोला जाता है, जिसमें हर एक चीज को क्वेश्चन किया जाता है, तो वो सोच मुझे लगता है सबसे अहम है। विज्ञान विज्ञान तो है ही, लेकिन उसकी सोच, उसकी विचार पद्धति जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। जी जी। पर आज अगर हम देखें तो सरकार और सत्ता में बैठे लोग ही पाखंड और अवैज्ञानिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह से तरह तरह की चीजों को पेश किया जा रहा है। तो आम लोग इससे कैसे मुक्ति पाएं? और दूसरा ये भी था कि
क्या इस इन सब के साथ, इन सब पाखंड और अंधविश्वास के साथ क्या देश तरक्की कर सकता है? तो ये बहुत ही अहम प्रश्न है इस काल के, मुझे लगता है। और हम आजू बाजू में देख रहे हैं कि जैसे एक सेंट्रल मिनिस्टर है जिन्होंने बोला था कि उनके पास एक पापड़ है और वो पापड़ खाने से कोरोना से आपको मुक्ति मिल सकती है। जब राफेल एयरक्राफ्ट्स आए थे भारत में, तो उसे नींबू मिर्ची बांधी गई थी। तो मुझे लगता है कि जब स्टेट है, गवर्नमेंट है जो इस चीजों को बैकअप करता है, तो ऑब्वियसली उसका असर जो होता है वो समाज पे गिरता है। लेकिन ये भी हमने ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकारें बदलती जाती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें ये लिखा है कि इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू इनकलकेट ऑब्जर्व साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारा संविधान जिन्होंने तैयार किया था, उन्होंने उनको इस बात की जानकारी थी। तो मुझे लगता है कि हमारा देश यानी सिर्फ सरकार नहीं है, हम नागरिक भी हमारे देश के अहम घटक है। और हम कैसा सोचे इस पे तो अभी तक हमारी सरकारें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो हमने खुद को अपने जिंदगी में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना, आप अपने आजू बाजू में जो चीजें हैं उनको सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी है। और ये हमने ये भी समझ लेना जरूरी है कि हमारे प्रगति के लिए, हमारे अच्छे जीवन मान के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, लाइफ क्वालिटी के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही हमें आगे ले जा सकता है। तो सरकारें जो करना है वो तो वो कर ही रही है, और हम नागरिक करके उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन अपनी जिंदगी में जो चीजें हैं, अपने फैमिली में जो चीजें हैं, वो हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट को साथ रखते करनी बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। और आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे साथ है ही। क्या अंधविश्वास के खिलाफ कोई कानून बनाने से ये समस्या हल हो सकती है? एक मर्यादित दायरे में, जिसका एक एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून किया गया, और 10 साल हो रहे हैं उसको, और उसमें 1,500 से भी ज्यादा सेल्फ प्रोक्लेम जो गॉडमैन होते हैं, उन पे केसेस फाइल हुई है, अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ नतीजे आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक लिमिटेड स्कोप में, कि जिसमें स्ट्रेट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन दिख जा रहा है, और जिसमें सुपर नेचुरल पावर का क्लेम किया जा रहा है, ये दो चीजें कम से कम गुने यानी लॉ के दायरे में आ गई, तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं कि वो कंट्रोल हो सकती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो इससे जिसका शोषण होता है उसे वो शोषण नहीं लगता। वो मुझे लगता है सबसे अहम बात है। तो लॉ तो जरूरी है ही, वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ जनमानस में इसके बारे में जानकारी फैलाना, ये भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। साथ ही मेरा एक सवाल मेडिकल साइंसेज को लेकर था कि ये आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस में भी तरह तरह के पुराने और मॉडर्न अंधविश्वास भी आ गए हैं। जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा, और अभी भी हम देखते हैं कि तरह तरह के हर्बल ड्रिंक्स या इस सब्जी का या उस सब्जी का नया नया प्रचारित होता रहता है। इसका जूस पीने से लिवर ठीक हो जाता है, इसके से किडनी ठीक होती है, लेकिन जो बहुत साइंटिफिक नहीं है, उसकी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो इन सब की चीजों से मेडिकल साइंस के अंदर ही, क्योंकि ये हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करने वाली चीजें हैं, इनसे हम कैसे लड़ें? मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर चैलेंज है हमारे समय की, जो बहुत बार छद्म विज्ञान में आ जाती है। तो बात तो वो उनका वो जो हमारे सामने आते हैं वो विज्ञान का रूप लेके आते हैं। जैसे आपने ये एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, तो वो बोलते हैं कि बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं, इस वजह से हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो एक्चुअली साइंस का जो एविडेंस होता है, वो कैसे अप्रिशिएट किया जाए, वो कैसे समझा जाए, जिस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, वो जैसे कि अभी अ, अ, वो जो एक बाबा है ना,
धीरेन शास्त्री करके, जो बोलते हैं कि आप मुझे आप आपका चैलेंज जो मुझे है वो मेरे आश्रम में आके आप चेक करो उसे। तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं है, साइंस को न्यूट्रल वेन्यू पे चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके स्टडी के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स यूज ना करते हुए सिर्फ मार्केटिंग के टेक्निक्स जिसमें यूज किए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है उससे दूर रहना जरूरी है। और जो हमारे ट्रेन प्रोफेशनल है उनकी बात उसके बारे में मानना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी चीज है कि गूगल पे भी हम हमें जो चाहिए वो गूगल करते हैं। हम सिर्फ गूगल पे इतना टाइप करें कि इसको इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ये भी हम गूगल पे टाइप कर सकते हैं। गूगल पे हम ये भी टाइप कर सकते हैं कि इसके अपोजिट पक्ष में साइंटिफिक एविडेंस क्या है, तो वो भी गूगल दे देता है। अबे हमें चैट जीपीटी भी वो दे देता है। तो ये समझना कि इसके फॉर क्या है और इसके अगेंस्ट क्या है, तो हमें वो खुद पे एविडेंस जमा करने की जरूरत नहीं है। जो एविडेंस है उसमें से सिर्फ हमें ये समझना जरूरी है कि इसके फॉर क्या है और इसके अगेंस्ट क्या है, और उसके बाद हमें इन्फॉर्म चॉइस करना जरूरी है। तो अभी जो बहुत सारे पाखंड हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, और दूसरी ही तरफ जो क्लेम्स हो रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के और टेक्नोलॉजिकल एडवांस के, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या एक देश इतने सारे अंधविश्वासों के साथ तरक्की कर सकता है? तो ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे देश की तरक्की के लिए। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश के नागरिकों में बढ़ाने की बात होनी चाहिए, उससे ज्यादा पाखंड की बात हो रही है। तो सिर्फ विज्ञान का इस्तेमाल करना, इसे मुझे नहीं लगता कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट है उसमें सब लोगों का सहभाग होना और उससे हमारा जीवन अर्थपूर्ण होना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे से डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ अपने को दूसरे से सुपीरियर मानने से डेवलपमेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये पाखंड और द्वेष और रिलीजियस सुपीरियरिटी की जो बात चल रही है हमारे देश में, वो विज्ञान के खिलाफ जाने वाली बात है। और विज्ञान बात तो हम भाषणों में करते हैं कि विज्ञान के बारे में, लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे जिंदगी में करना, पॉलिसीज में करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ना करते हुए देश आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सब लोगों ने रिफ्लेक्शन करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, और उस पर कृति करना भी जरूरी है। जी जी जी। डॉक्टर दाभोलकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और एविडेंस बेस्ड साइंस की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, आज उसका पता चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।